करेंगे बैंक रिलेटेड इश्यू के बारे में। अगर आपने लोन लिया है और लोन वक़्त पे चुका नहीं पा रहे, तो बैंक से आपको तरह-तरह के धमकी देते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, रिकवरी एजेंट भेजते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आरबीआई या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या है कहा है बैंक के अगेंस्ट में। दोस्तों एक्चुअली होती क्या है कि आप लोग सब शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, मगर शॉर्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, क्या सब चीज़ है। अब इसीलिए लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है, मगर शॉर्ट वीडियो में लाइक्स व्यू बेसी आते हैं, मगर लॉन्ग वीडियो कोई देखने नहीं माँगते। चलिए बात करते हैं अब आरबीआई ने क्या कहा है, क्या गाइडलाइंस दिया है रिकवरी एजेंट और बैंक को। देखिए, बैंक कैन नॉट यूज़ द एब्यूसिव लैंग्वेजेस, थ्रेट और फिजिकल फोर्स। बैंक किसी तरह से गाली-गलौज नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता, किसी तरह का हाथापाई नहीं कर सकता है। रिकवरी एजेंट मस्ट आइडेंटिटी देमसेल्फ प्रॉपर्ली एंड शो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। अगर भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर तक आता है तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा और वेरी पोलाइटली आपसे बात करेगा। कॉल्स और विजिट आर अलाउ ओनली बिटवीन 7 AM टू 7 PM। सिर्फ सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक ही कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ सकता है। उसके बाद से रात को 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपके द्वारी पे नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और पब्लिक ह्यूमिलिएशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी तरह से हैरेसमेंट होना या किसी तरह के फिजिकल फोर्स होना, गाली-गलौज करना, ये सारा आरबीआई ने अपने सर्कुलर देखिए, उन्होंने सर्कुलर जब जारी किया था, तो वो सर्कुलर नंबर भी रेफ़रेंस के तौर पे आरबीआई सर्कुलर नंबर भी है। इसके तहत आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके तहत आरबीआई ने स्ट्रिक्टली द बैंक वाले और उसके एजेंट को मना किया है। अब बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन क्या है, आप लीगल स्टेप क्या-क्या ले सकते हैं। लीगल प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉ में क्या-क्या आप कर सकते हैं। राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, आर्टिकल 21 ऑफ द 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या-क्या कहती है आपके राइट के बारे में। एवरी ब्रोवर हैज़ द राइट टू लिव विथ डिग्निटी। कोई भी कर्ज़दार को, हर एक कर्ज़दार को, जो भी जिसने कर्ज़ लिया है, लोन लिया है, वो डिग्निटी के साथ अपना रह सकता है, रहने का अधिकार जो आर्टिकल 21 कहती है। इफ द बैंक एम्प्लॉइज़ और रिकवरी एजेंट हैरेस और पब्लिकली ह्यूमिलिएट यू, इट वायलेट आर्टिकल्स 21। अगर ये किसी तरह का गाली-गलौज या किसी तरह का रोड पे किसी तरह का सीन क्रिएट करते हैं बैंक के एजेंट व आपको फिजिकल होते हैं, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी कोट किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस शांति देवी शर्मा 2008 की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बैंक आर लायबल इफ देयर एजेंट यूज इल्लीगल फोर्स और इंटिमिडेशन। किसी तरह का फोर्स और ये गाली-गलौज और किसी तरह का ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ व लोन जिसने लिया है। अब बात करते हैं कि आपको आईपीसी या बीएनएसएस में क्या कर सकते हैं आप, क्या उन लोगों के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, बात करते हैं। इफ द बैंक एजेंट थ्रेटन, इंसल्ट और कॉज़ फियर ऑफ इंजुरी, इट अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड पनिशेबल ऑफेंस। देखिए 351 एंड 352 के तहत आप उनके अगेंस्ट में मामला फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में मामला कर सकते हैं, थाने में कंप्लेंट दे सकते हैं। And they file a police complaint under section 351, 352 and 353 of BNS Act for harassment, threat और assault। अगर किस तरह इसी तरह का कोई एक्टिविटी, गाली-गलौज, धमकी या किसी तरह के हैरेसमेंट हो या मारपीट पिटाव हो, तो इस तरह इस सेक्शन में आप मामला थाने में या डायरेक्ट कोर्ट को जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अगर थाना कंप्लेन लेने से मना करे, तो आप सीपी को दे सकते हैं। सीपी के बाद आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके मामला कर सकते हैं किसी भी बैंक के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं सी बैंक ओम्बड्समैन कंप्लेन। आप आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं बैंक के अगेंस्ट में। You can complain if recovery agent misbehave, threaten or enter your premises illegally. Bank did not follow the RBI fair practice code। अगर बैंक एजेंट किसी तरह से फोर्सफुली आपके घर में ढुक जाती है, गाली गलौज करती है, मारपीट करती है और फिर बैंक के अगेंस्ट में आप आरबीआई ओम्बड्समैन ऑनलाइन के तहत मामला फाइल कर सकते हैं। देखिए हाउ टू फाइल, गो टू ये साइट भी है CMS RBI और org.in।
इसके तहत आप डायरेक्ट मामला कर सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट। Continuous threat, phone call, or humiliation amount to mental harassment, you can file a petition before the state। आप स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में फाइल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत जो डील करती है। आप अगर इस तरह से कुछ होती है तो आप ह्यूमन राइट्स के पास भी मामला कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैसे कर सकते हैं। फाइल एक पुलिस कंप्लेंट, FIR for harassment, trespass, or criminal intimidation. Send a legal notice to bank for defamation or mental agony. File a civil suit for damage and the tort of फॉर कॉम्पेंसेशन। आप डिफामेशन का मामला भी कर सकते हैं, बैंक के अगेंस्ट में लीगल नोटिस भेजेंगे पहले, उसके बाद बैंक के अगेंस्ट में मामला कर सकते हैं। सिविल में आप कॉम्पेंसेशन के तहत भी मामला कर सकते हैं कि किसी तरह से आपसे आपके साथ किसी तरह से वो इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकता एजेंट के तहत। अब कुछ जजमेंट देख लीजिए। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड वर्सेस शांति देवी शर्मा, मैनेजर आईसीआईसी बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रकाश कौर। अब पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अशोक सोने। सारे 2019, 2007, 2008 की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली सारे जजमेंट में ये की बात कहा है कि किसी तरह से आप फोर्स इस्तेमाल नहीं करते, गाली गलौज नहीं कर सकते। अब आप बात करते हैं आपके पास क्या क्या एविडेंस आप कलेक्ट करके रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कि कॉल रिकॉर्ड, सेव मैसेज एंड नोट द नेम, टाइम ऑफ रिकवरी एजेंट। आप कॉल रिकॉर्ड में अगर किसी तरह के वो गाली गलौज करते हैं तो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब भी कभी बैंक का एजेंट आए तो उसका नाम आप लिख करके रख सकते हैं। फाइल ए रिटर्न कंप्लेंट टू द बैंक नोडल ऑफिसर एंड मार्क कॉपी टू आरबीआई ओम्बड्समैन। आप बैंक के नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हैं और ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने से बेसिक कुछ नहीं होती है, मगर बैंक ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए बात क्या होती है ना, जो लोग लोन लेते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। लोग तो पैसे वाले लोग को डिस्टर्ब नहीं करते, मगर गरीब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप बैंक नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकती है, ओम्बड्समैन में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। मेरी सजेशन है ओम्बड्समैन में डायरेक्ट कंप्लेन करें तो आप बेहतर होगी, क्योंकि पैसे वाले लोग को तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते, गरीब लोगों को धमकी देते हैं। If threatened, continue file a complaint and under BNS Act सेक्शन। अगर कंटिन्यू रहेगी तो आप कंप्लेन पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे बताया मैंने, कोर्ट में जा सकते हैं। एक नोटिस दे सकते हैं, हेरेसमेंट के लिए लीगल नोटिस दे सकते हैं, और कंप्लेन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब यही 4 रेमेडीज थी, सारी चीज थी। आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहें और अपना हक को जाने। किसी तरह के बैंक एम्प्लॉय के साथ आप भी मार पिटाव ना करें। धन्यवाद।